इस बार ये न हो, इसके लिए हमने चुनाव आयोग से निवेदन किया है अपने ज्ञापन के मार्फत। इस शिष्टमंडल ने जो ज्ञापन दिया है उसमें इस भ्रामक और गलत पोस्टरबाजी पर चुनाव आयोग का ध्यान आकृष्ट करने के अलावा 3 और मुख्य बिंदु रखे हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जनसुराज पार्टी ने चुनावी अभियान तेज कर दिया है। शुक्रवार को पाटलिपुत्र स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने बताया कि चुनाव आयोग ने जनसुराज पार्टी के बांकीपुर प्रत्याशी प्रशांत किशोर को स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह आवंटित किया। उन्होंने कहा कि मतपत्र का यह चुनाव चिन्ह क्रम संख्या 9 पर रहेगा। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि मतदान के दिन मतदाता स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह को पहचान कर अपना समर्थन दें। प्रेस वार्ता के दौरान मनोज भारती ने चुनाव आयोग को सौंपे गए ज्ञापन की भी जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और उनके कार्यकर्ता चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। उनके अनुसार पिछले 2 दिनों में पटना के कई इलाकों में प्रशांत किशोर के खिलाफ कथित रूप से भ्रामक और असत्य पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में जनसुराज का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला और कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। मनोज भारती ने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर लोगों की अनुमति से लगाए गए जनसुराज के पोस्टर और बैनर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हटाए जा रहे तथा उनकी जगह भाजपा के झंडे और पोस्टर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग स्वयं को नगर निगम का कर्मचारी बताकर यह कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन पहचान पत्र मांगने पर वहां से चले जाते हैं। इसके अलावा जनसुराज के चुनाव आयोग से मांग की कि मतदान के दौरान किसी भी सरकारी तंत्र विशेषकर जीविका दीदियों का चुनावी प्रक्रिया में अनुचित उपयोग न हो। साथ ही अर्धसैनिक बलों की तैनाती केवल निर्धारित दायरे में सुनिश्चित की जाए और उन्हें बूथ के अंदर गैर जरूरी कार्यों में न लगाया जाए। पार्टी ने आयोग से निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए इन सभी बिंदुओं पर तत्काल संज्ञान लेने के लिए मांग रखी है। प्रेस वार्ता में जनसुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ और अक्षत सोनक भी उपस्थित रहे। जनसुराज के कार्यालय में मीडिया प्रेस के साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। हम आपसे एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के लिए आए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार हमारे सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी को स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है जो 9 नंबर पर है, और ये बांकीपुर की जनता जो वोटर्स हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है जो आपके मार्फत हम सबों तक पहुंचाना चाहते हैं। 9 नंबर पर प्रशांत किशोर जी का स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह है। दूसरा, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि आचार संहिता का किस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों द्वारा। मुख्यतः हम ये आरोप सीधा सीधा बीजेपी के ऊपर लगाते हैं कि उन्होंने और उनके कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव प्रचार में आचार संहिता के खिलाफ घिनौनी हरकत तक आने से बाज नहीं आए हैं। वो पिछले 2 दिनों में आपने देखा होगा पटना के कुछ महत्वपूर्ण चौराहों पर और एरियाज़ में उन्होंने प्रशांत किशोर जी को टारगेट करते हुए कुछ असत्य और भ्रामक पोस्टर्स लगवाए हैं। ये चुनाव आयोग के आचार संहिता के खिलाफ है। इस मुद्दे पर हमारा एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल मुख्य चुनाव पदाधिकारी से मिलकर अभी आया है। इस शिष्टमंडल ने जो ज्ञापन दिया है उसमें इस भ्रामक और गलत पोस्टरबाजी पर चुनाव आयोग का ध्यान आकृष्ट करने के अलावा 3 और मुख्य बिंदु रखे हैं। दूसरा बिंदु ये था कि हमारे जितने सारे पार्टी के पोस्टर और बैनर वगैरह लोगों की सहमति से उनके घरों पर लगाए गए हैं, उनको बीजेपी के कार्यकर्ता ज़बरदस्ती उखाड़ रहे हैं और उसके बदले वो बीजेपी के झंडे और पोस्टर लगवा रहे हैं।
जब उनसे क्वेश्चन कोई करता है तो वो कहते हैं कि हम नगर निगम के अधिकारी हैं। जब उनसे नगर निगम का आई कार्ड मांगा जाता है तो वो भाग खड़े होते हैं, और वो जो अपने पोस्टर और बैनर वगैरह लगाते हैं या झंडे लगाते हैं वो बिना उस घर के रहने वालों की अनुमति के ज़बरदस्ती लगाए जा रहे हैं। हमने चुनाव आयोग का ध्यान इसके ऊपर भी आकृष्ट किया है। जो तीसरा बिंदु है, जो हमने पिछले चुनाव में 2025 में देखा कि सरकारी तंत्र ने जीविका दीदियों का इस्तेमाल वोटिंग के दिन बूथ के बाहर और कई इंस्टांसेस में बूथ के अंदर किया उनका इस्तेमाल। इस बार ये न हो, इसके लिए हमने चुनाव आयोग से निवेदन किया है अपने ज्ञापन के मार्फत। और चौथी बात, अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल चुनाव को सुचारू ढंग से चलाने के लिए किया जाता है और उनका कार्यक्षेत्र बूथ के बाहर होता है। जो पिछली बार हम लोगों ने बहुत सारे इंस्टांसेस देखे कि अर्धसैनिक बलों को बूथों के अंदर प्रवेश करवाकर उनसे कुछ काम करवाए जाते रहे हैं। हमने चुनाव आयोग का ध्यान इसकी तरफ भी आकृष्ट किया है और निवेदन किया है कि इन गलत प्रक्रियाओं को रोका जाए और इस पर संज्ञान लेकर सारे कंसर्न्ड ऑफिसर्स को जो चुनाव से जुड़े हुए हैं उनको इस बात से जानकारी दी जाए और प्रशिक्षित किया जाए। मैं चाहता हूं कि कुछ बातें और भी हैं जो कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ आपके सामने रखें। धन्यवाद एक बार पुनः आपके यहाँ आने का। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।